3 मंथ के बाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम है दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं 2 मंथ प्लानिंग बताऊंगा किस तरह से आप अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। और साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं और बेसिक लेक्चर का लिंक दे रहा हूं। दोनों ही लिंक आप अच्छे से देख लो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्लेलिस्ट नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं जल्दी ही आपको उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट बना के, मतलब 2 दिन के बाद अगर फिर से आप प्लेलिस्ट लिंक में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पार्ट, हाँ, और प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स और मैकेनिक्स के लेक्चर्स दोस्तों जो 10 तारीख से मेरा प्लानिंग है स्टार्ट करने का। अगर आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो 10 सितंबर से स्टार्ट करने का प्लानिंग है, तो आप मुझे बता सकते हो कि पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करूं कि पहले मैकेनिक्स स्टार्ट करूं। आप प्लीज मुझे बताना। और मैकेनिक्स का प्लेलिस्ट भी मैं आपको नीचे दे रहा हूं, तो आप मुझे दोनों में से कौन सा पहले स्टार्ट करना है आप मुझे बता सकते हो। सबसे पहले देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 12th क्लास में मैथ ना अच्छा स्कोर मार्क्स किया होगा, पर मैथ का उनको डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब में प्रॉब्लम है। अभी आप अगर कोई भी सिलेबस उठा के, कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस अगर आप उठा के देखोगे तो आपको एक पार्ट कॉमन दिखाई देगा, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पार्शियल मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हो सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर 2 में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले आपका बेसिक मैथ कवर होना चाहिए। अब इसके लिए आप पूरा का पूरा 12th तो पढ़ने नहीं जाओगे, आपके पास इतना टाइम तो है नहीं दोस्तों, इसलिए मैंने आपके लिए 4 to 5 लेक्चर्स बेसिक बनाए हैं। और दोस्तों ज्यादा नहीं, 10-10 मिनट्स का है, 10-10 मिनट्स का, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं। प्लीज हर बच्चा उस लेक्चर को देखेगा और उस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करेगा कि सर मैंने देख लिया। अगर जब आप स्टार्ट करो उसके बाद अगर आप ये वाला पार्ट देख के अगर आप फिर लेक्चर स्टार्ट करो तो फिर चीजें अच्छी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप नीचे देखोगे बेसिक लेक्चर जैसे ही आपका कवर हो गया दोस्तों, उसके बाद आपको कैलकुलेटर कवर करना है। जिस एक दो यूनिवर्सिटीज है जहां पे कैलकुलेटर नहीं है, पर बाकी 98% यूनिवर्सिटीज में इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर होता है। अब कैलकुलेटर आपका बेसिक कैलकुलेटर नहीं है दोस्तों, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है और इसमें हर एक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने आना चाहिए। और बिना कैलसी के आप मैथमेटिक्स का क्या पार्ट दोस्तों, आप बाकी के जो सब्जेक्ट्स है वो भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कैलसी का प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसका लिंक मैं आप दे रहा हूं। नया वीडियो मैंने अभी रिसेंटली बनाया है और खुद मैं परफॉर्म कर करके कैलसी पे दिखा रहा हूं। तो प्लीज चाहे आपके पास जो भी कैलसी होगा, पर लेटेस्ट कैलसी वही वाला लेना जिससे आप आराम से उसे सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद आप मेरे प्लेलिस्ट वाइज लेक्चर स्टार्ट करना। हाँ, इस तरह से ये प्रॉपर आपका सीक्वेंस होना चाहिए। 2 मंथ में कैसे करना वो भी मैं आपको बता रहा हूं। साथ में दोस्तों अगर आप ये सब यूनिवर्सिटी से हो तो दोस्तों ये सब जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, डी बाटू हो गया, सोलापुर यूनिवर्सिटी हो गया, अमरावती यूनिवर्सिटी हो गया, एमआईटी पुणे हो गया दोस्तों, शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब जो भी यूनिवर्सिटीज है, अब मैं सभी नाम नहीं ले रहा हूँ, नागपुर यूनिवर्सिटीज हो गया। अगर आप ये सब यूनिवर्सिटी से हो तो आप हमारे एप्लीकेशन वाइज अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। और एप्लीकेशन पे मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स आपके वाइज बनाया है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपसे पॉसिबल हो तो। मैकेनिक्स का भी कोर्स बनाया, प्रोग्रामिंग का भी कोर्स लॉन्च हो चुका है 2 यूनिवर्सिटी का, पुणे और साथ में दोस्तों शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मेरे यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो। बस यूट्यूब और कोर्सेज में 2 डिफरेंस है कि कोर्सेज में आपको अपने यूनिवर्सिटी वाइज बस उतना ही पढ़ना है, यूट्यूब पे थोड़ा सा आपको अलग से और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं, ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो ये कि कोर्सेज में बस आप उतना प्रैक्टिस कर लिए ना, हो जाएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से आपको प्लानिंग करना चाहिए। अब देखो ये सितंबर, अक्टूबर, ये 2 मंथ में टोटल हमारे पास 60 डेज है। ये 60 डेज में दोस्तों आपका अराउंड 5 डेज ना यूनिट टेस्ट के लिए चले जाएगा। यूनिट टेस्ट भी आपका आ रहा है और यूनिट टेस्ट का मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट इसके पहले वाले वीडियोस पे किया था कि सर यूनिट टेस्ट का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दो, तो जरूर मैं यूनिट टेस्ट का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी में बता दूंगा, उसके ऊपर जल्दी आपको दिखेगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो 30 डेज है और यहाँ का मैं 25 डेज ले रहा हूँ, ये 30 डेज को ना आप ऐसे डिवाइड करो, 10 10 10 10 10 5। अब देखो दोस्तों एक लेसन, चाहे देखो अभी आप जिस यूनिवर्सिटीज में होगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में क्या है पता है, 5 लेसन है, कहीं कहीं पे 6 लेसन है यूनिट।
एक दो यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे 4 यूनिट है, पर वो 4 यूनिट ना 6 यूनिट के बराबर है। जहाँ पे दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूँ पुणे यूनिवर्सिटी का, उनको दिखने में 5 यूनिट है, पर वो 6 यूनिट के बराबर है। तो उनको ये स्ट्रेटेजी ही फॉलो करना चाहिए, हमेशा यूनिट्स को आप 6 में ही डिवाइड करके देखो। आप स्टार्टिंग का 10 दिन पहले यूनिट को कवर करने में लगाओ। रोज बस कितना पढ़ना है दोस्तों, 1 घंटे। और मैं हमेशा बताऊंगा कितने सम सॉल्व करना है। दूसरा 10 दिन आपको क्या करना है दोस्तों, यूनिट नंबर 2, देन ये 10 दिन यूनिट नंबर 3। हाँ, इसमें से दोस्तों आप 9 डेज और 10th डे दोस्तों 9 डेज पढ़ना और 10th डे आपको रिवीजन करना चाहिए। देन दोस्तों ये आपको यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और ये जो है यूनिट नंबर 6 मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जिस यूनिवर्सिटीज में टोटल 6 यूनिट है या 5 यूनिट्स है, तो उसमें से एक पार्ट ऐसा मिलेगा ना आपको जो बहुत सिंपल होगा। जहां पे 5 यूनिट्स है तो 2 यूनिट वो एक साथ कर देते हैं, तो इसमें से ये वाला पार्ट ना आपको बहुत सिंपल मिलेगा। जैसे तो ये वाले पार्ट में आपको 5 डेज में आप आराम से कवर कर सकते हो। तो ये आपको प्लानिंग फॉलो करना चाहिए। अगर आप देखो 10 दिन से ज्यादा अगर आपका एक यूनिट पढ़ के जा रहा है, तो आप समझ जाओ कि आप अपने सिलेबस में पीछे चल रहे हो। 2 महीने में इस तरह से आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। नवंबर मंथ में आपका यूनिट टेस्ट 2 हो जाएगा और दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जैन मंथ के स्टार्टिंग में एग्जाम लेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज दिसंबर के लास्ट में एग्जाम लेंगे। इस तरह से पूरा का पूरा आपका पैटर्न होता है, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हो। अब देखो ये प्लानिंग आपको किस तरह से लगा, आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर कि किस तरह से हम मैथ का सम प्रैक्टिस क्या करें। तो देखो दोस्तों, मैं एक और पार्ट आपको बताऊं। सबसे पहले आप अपने सामने सिलेबस रखो। सिलेबस रखने के बाद दोस्तों यहां पे आपका जो फोकस है दोस्तों कॉन्सेप्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग के अंदर आता है तो आप कौन से भी बुक से पढ़ सकते हो, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक बुक आपके यूनिवर्सिटीज में नहीं है। आपके टीचर्स जो बुक फॉलो करते हैं, ये भी मत सोचना कि वही बुक से क्वेश्चन आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप सिलेबस पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना कि आपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट कवर किए कि नहीं किए। A to Z अगर आपने कॉन्सेप्ट कवर कर दिए A to Z, तो आपका काम हो गया। और अगर आपने मैथ के अंदर हर टॉपिक का, ये ध्यान रखना, टॉपिक वाइज आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ये मोटो दिमाग में रखो। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन। अगर समझो मेरे वीडियोस देख रहे हो, अगर समझो उस टॉपिक के मैंने 2 सम्स कराए या 3 सम कराए, तो आपको 2 सम खुद प्रैक्टिस करना है। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं तो जहां पे आपको 3 सम सॉल्व कर लिया इनफ हो गया। इसलिए आपको हर टॉपिक का अच्छे से स्टडीज वीडियो भी देखना चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो, ये वो देखो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज, आप प्लीज जाके हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको सब चीजें पता चलेगी और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने डाउनलोड किया है और अपनी चीजों को देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेंटेन अ फॉर्मूला नोटबुक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बोलूं कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको बनाना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो आपको पूरा का पूरा लेसन जैसे ही स्टार्ट होता है उसके पहले मैंने बेसिक लेक्चर्स दिए। अगर नहीं अपलोड हुआ है, बहुत सारे लोगों में वो बेसिक लेक्चर आया नहीं है, मैं पहले उसका बेसिक लेक्चर लगवा दे रहा हूँ। एप्लीकेशन पे सब में आपको बेसिक लेक्चर मिल जाएगा। आज जाके कोर्स चेक करोगे आपको सब में मिल जाएगा। ये बेसिक लेक्चर में मैंने पूरा का पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड किया है फॉर्मूले का। जो हाँ, अगर जो टॉपिक के फॉर्मूले हैं वो आपको लेसन के टॉपिक के पहले मिल जाएंगे, तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यूट्यूब से वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज आप एक फॉर्मूला लिस्ट बना लो। नहीं तो आपके पास इधर उधर कंटेंट, मतलब कैसे रहेगा पता है, ये फॉर्मूला इधर उधर, तो एक साथ आप लिख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो बनाना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों ये आप सॉल्व 20 to 30 प्रॉब्लम डेली, ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये 20 to 30 सम्स अगर आप रेगुलर सम सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती है। रेगुलर 5 क्वेश्चंस, ओनली 5 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा नहीं करना है। भाई मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, मैं जो बता रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना। इसी फील्ड में किया है, ऐसा नहीं कि मैं कोई और फील्ड में टॉप करके आपको आके इंजीनियरिंग में बता रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, वीकली मॉक टेस्ट में भी मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप मॉक टेस्ट इंजीनियरिंग के अंदर किस तरह से देते हैं पता है। जो आपने पूरे मंडे से लेके थर्सडे सैटरडे तक जो सम्स आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जैसे 5 क्वेश्चंस अगर आप रेगुलर कर रहे हो, तो वही क्वेश्चंस का आप उसी में से रैंडमली कोई क्वेश्चन लिखो और उसको चेक करो कि आपको सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरह से इंजीनियरिंग में प्रैक्टिस किया जाता है। 12th का पार्ट अलग होता है, इंजीनियरिंग का पार्ट अलग होता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप जुड़े हो चैनल से तो कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज हमारे इस प्यारे चैनल को 500K तक पहुंचा दो। तो मैंने 2 अनाउंसमेंट तो आपको कर ही दिया। प्रोग्रामिंग का, लैंग्वेजेस का जल्दी ही लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, और मैकेनिक्स
साथ में एक और मैंने बोला है 500K पे एक अनाउंसमेंट। तो प्लीज मैं चाहता हूं, वैसे आप कॉलेज में जाओगे तो आप मेरे को याद तो जरूर करोगे। और दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन है, आप उससे जुड़ सकते हो और बहुत अच्छे से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।